देश के सबसे बड़े सैन्य अफसर सीडीएस जनरल विपिन रावत की अस्थियां आज हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित की जाएंगी। जनरल को कल पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनके जाने से देश की हर आंख नम थी। दुनिया के 36 से ज्यादा देशों ने सीडीएस को श्रद्धांजलि दी। उनकी अंतिम यात्रा में पड़ोसी देश श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के टॉप कमांडर भी शामिल हुए। सुपर सोल्जर की अंतिम विदाई से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं। टॉप 9 यादों में महायोद्धा। सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां आज हरिद्वार में गंगा में विसर्जित की जाएंगी। सेना का विशेष विमान सीडीएस विपिन रावत की अस्थियां लेकर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेगा और इसके बाद सड़क मार्ग के जरिए अस्थियां राज्य के सम्मान के साथ हरिद्वार लाई जाएंगी। अस्थि विसर्जन के मौके पर राज्य मंत्री अजय भट्ट और राज्य के कई अन्य वरिष्ठ गणमान्य मौजूद रहेंगे। कल दिल्ली में सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका का राज्य के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जनरल की दोनों बेटियों ने पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। बड़ी बेटी ने मुखाग्नि दी। सीडीएस को 17 तोपों की सलामी दी गई। इस दौरान 800 जवान मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस रावत को बरार स्क्वायर शमशान घाट पहुंचकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने देश के पहले सीडीएस को अंतिम सैल्यूट किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बरार स्क्वायर शमशान घाट में जनरल रावत और उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर को नमन किया। जनरल विपिन रावत की अंतिम यात्रा में सड़कों पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। सड़कों के किनारे पर उनकी तस्वीर लिए खड़े लोगों ने जनरल रावत अमर रहे के गगनभेदी नारे लगाए, तो कुछ लोग हाथों में तिरंगा लेकर पार्थिव शरीर वाले वाहन के साथ दौड़ते हुए ही बरार स्क्वायर तक गए। इससे पहले कल सुबह ब्रिगेडियर लखवीर सिंह लिड्डर का दिल्ली के बरार स्क्वायर शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, केंद्रीय मंत्री और एनडीए में ब्रिगेडियर लिड्डर के बैचमेट रहे राज्यवर्धन सिंह राठौर भी मौजूद रहे। ब्रिगेडियर की बेटी ने पिता के चिता को मुखाग्नि दी। बेटी ने कहा, पापा की कमी जीवन भर खलेगी। देश के महायोद्धा को दुनिया भर के 3 दर्जन से ज्यादा लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। इसमें इजराइल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, मॉरिशस समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस समेत कई बड़े देशों ने सीडीएस विपिन रावत के आकस्मिक निधन पर शोक जताया है। हेलीकॉप्टर हादसे में जीवित बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत गंभीर लेकिन स्थिर बनी हुई है। वरुण सिंह का बेंगलुरु के कमांड हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। गुरुवार को वरुण सिंह को तमिलनाडु के वेलिंगटन से बेंगलुरु लाया गया था। बुधवार को कुन्नूर में हुए हादसे में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ही जीवित बचे हैं। जम्मू कश्मीर में कल खास नमाज अता की गई। कुपवाड़ा जिले के माचिल और केरन सेक्टर में सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य 11 शहीद जवानों की आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगी गई। जुमे की नमाज के दौरान मौलवियों ने लोगों को संबोधित किया और ईश्वर से जनरल रावत सहित हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों की आत्मा के लिए प्रार्थना की। दिल्ली के कामराज रोड स्थित सीडीएस रावत के सरकारी निवास पर कल लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सभी लोगों की आंखों में आखिरी बार देश के सुपर हीरो को देखने की बेकरारी नजर आई। आखिरी सलाम देने पहुंची भीड़ सीडीएस रावत अमर रहे के नारे लगा रही थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।